वैसी गति कै काम विकारा, शुष्के नीरे का सारा, क्षीणे वित्ते का परिवारो, ज्ञाते तत्वे का संसारा। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अब शंकराचार्य जी ये बता रहे हैं कि जब हम बाल्यावस्था से, तरुण अवस्था से वृद्ध अवस्था आते हैं, जब हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ के आते हैं, तो क्या होता है, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, जितनी भी इंद्रियों को हमने भोग किया होता है, वो भोग जो है, इंद्रियां जो है, उनमें शक्ति ही नहीं रह जाती उस भोगने की। जिस भोग के लिए हम जो है जब तरुण थे या जब बच्चे थे, जैसे हम देखते हैं जब तरुण होते हैं तो उनको काम भोग बहुत सताता है। काम काम भोग जो है वो उसके पीछे पड़े रहते हैं। दूसरा, खाने का भोग बहुत सताता है, किसी को स्वाद बहुत सताता है, और किसी को कोई भी इंद्रियां जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों इंद्रियां, आंख कान नाक मुंह और जो त्वचा है, इनकी इंद्रियों के जो उसका नाम क्या स्वाद हैं, जो इनके यू सी पेयर ऑफ अपोजिट्स हैं, जो इनमें उन्होंने सुख डाला हुआ है, वो सारे के सारे जो हैं आहिस्ता आहिस्ता करके भोगते 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 हम जो है इंद्रियां हमारी इतनी वीक हो जाती हैं कि हम उनके भोग का सुख भी नहीं ले पाते हैं। फिजिकल इंद्रियों को, अगर आप जितनी भी फिजिकल इंद्रियों को आप ओवर यूज करोगे तो आप जो है वो थोड़े दिनों में वो क्या है, इतनी वो अनकॉन्शियस हो जाएंगी, इतना वो उनमें उनमें ये शक्ति क्षीण हो जाएगी, इतने उनमें ग्रास्पिंग पावर खत्म हो जाएगी, इतनी उनमें अलर्टनेस फिनिश हो जाएगी, इतनी उसमें अवेयरनेस खत्म हो जाएगी कि आपको ऐसे लगेगा कि जैसे उनमें कोई शक्ति नहीं है, उसमें कोई सेंसेशन ही नहीं है, उनमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। आपने कई दफा नहीं देखा, अगर जहां हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, आप शेक हैंड भी करते हो तो आपको जो शेक हैंड है वो भी, उसमें भी कोई जान नहीं होती, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए शेक हैंड कर रहे हो। आप अगर टेलीफोन पे किसी से बात भी कर रहे हो, क्या हाल चाल है ये पूछ रहे हो, तो आप उसका कोई मतलब नहीं होता। आपको कितनी अब अपनी इंद्रियों को ओवर यूज करते करते उस इंद्रियों की सारी सेंसिटिविटी हम खो जाते हैं। सेंस ऑफ टच जो है वो जीरो हो जाता है। सेंस ऑफ उसका नाम क्या, जो सीइंग है, वो भी, संसार में सब कुछ देखते रहते हो पर आपके अंदर कोई भी अवेयरनेस नहीं जाती। जो चीज आपकी तृष्णा होती है या कामना होती है उसी को देख पाते हो। तो आप देखिए कि ओवर यूज करते 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 इंद्रियों का जो जो इंद्रियों की सेंसेशन है, इंद्रियों की जो पावर है वो लूज होनी शुरू हो जाती है। एक तो इंद्रियों की पावर लूज होनी शुरू हो जाती है, दूसरे जब आपका शरीर जो है वीक हो जाता है, जब आपका शरीर जो है वृद्धावस्था में जाता है, तो आपके अंदर फिजिकल शक्ति भी खत्म होनी शुरू हो जाती है। जब फिजिकली शक्ति हो, जैसे आप दौड़ नहीं सकते हो, जैसे आप बहुत ज्यादा खा नहीं सकते हो, आप ऐसे ही आप भोग भी नहीं कर सकते हो, आप जो है आपकी क्षमता खत्म हो जाती है। तो ये कह रहे हैं वैसी गते कै काम विकारा। जब आप बुजुर्ग हो जाते हो, जब आप बूढ़े हो जाते हो, तो काम विकार कहाँ जाता है? काम विकार करने के लायक आप रह ही नहीं जाते हो, ओवर ईटिंग करने के लिए लायक रह ही नहीं जाते हो। किसी भी चीज के लिए जो भी आपकी इंद्रियां हैं उनकी सक्षमता कम होती जाती है, उनकी उनकी जो है, आपका इनफैक्ट मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। आपको जो है नाम ही याद नहीं रहते, आपको बातें याद नहीं रहती, आप भूलना शुरू कर देते हो। ये सब जो है आपकी फिजिकल वीकनेस के साथ कनेक्टेड है। अब अगर फिजिकल वीकनेस से आप बुजुर्ग अवस्था में या ओल्ड एज में काम विकार नहीं कर सकते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर से काम विकार चला गया। आपके अंदर से, मैंने ये देखा है कि जो काम विकार है ये पर्सन की जिंदगी में से जाना जो है लास्ट है। वो उसका नाम क्या है, ये कहीं ना कहीं मन में आपको तंग करता रहता है, मन में उसकी इच्छाएं भावनाएं पैदा होती रहती हैं। तो ये जो उसका नाम क्या शंकराचार्य कह रहे हैं कि जब आदमी में कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो काम विकार अगर मन में होते हुए भी
वो कुछ नहीं कर पाता, तो और दुखी होता है, और जो है उसको और उसमें दुख मिलता है, और उसमें अंदर जो है उसको ये लगता है कि अब मैं शायद किसी के कैपेबल नहीं रहा, उसको और हीन भावना पैदा होती है। वो कह रहे हैं जब ऐसी चीज हो रही है तो ये सोच लीजिए कि काम विकार कहाँ गया। फिजिकली यू आर इनकैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। फिजिकली आप जो जितनी इंद्रियां के भोग हैं या कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां के भोग हैं, आप करने के लायक ही नहीं रहते हैं। तो इसलिए आदमी पर, अगर आदमी चाहे जितना मर्जी अगर बूढ़ा हो जाए, जितना मर्जी एज हो जाए, अगर फिजिकल इंद्रियों को उसी कंट्रोल करके जिएगा, अगर वो शुरू से कंट्रोल करके जिएगा, तो उसको मुझे लगता है आखिरी समय तक भी वो सारी इंद्रियों का लेजिटिमेट भोग कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी समय वो भोग ना कर पाए, उसका नाम क्या। तो ये चीज ये बता रही है कि हमें अपनी क्षमताओं को, अपनी उसको, ये हमें इस तरह से अगर हम बैलेंस वे से लाइफ को जिएंगे, तो उसका नाम क्या, कभी भी हम जितने भी तरह के भोग हैं, जो भी इंद्रियां हमारी भोग हैं, वो ले पाएंगे। और साथ ही इसमें एक और कहने का मतलब है उनका कि वैसी गति का काम विकारा का मतलब यह है, जब ओल्ड एज जब कहते हैं तो ओल्ड एज के साथ डिजीज भी आती है। खाली हम ओल्ड एज की बात नहीं कर रहे, अगर ओल्ड एज के साथ डिजीज भी आती है, जब किसी को डिजीज होती है, किसी को कोई दुख होता है, शॉकिंग होती है चीजें, और इतना सारा दुख होता है, तो क्या करेगा, भोगेगा कैसे, वो सारी इंद्रियों का भोग पाएगा कैसे, वो खाना खा पाएगा। खाना खाने के लिए कईयों के दांत चले जाते हैं, एक्चुअली स्पीकिंग कहाँ खाना खाएगा वो, अगर उसने अपनी इंद्रियों की संभाल नहीं की तो। और उसको वृद्ध अवस्था में दुखों ने, मतलब बीमारियों ने घेर लिया, तो आप कोई भी भोग नहीं कर पाओगे। तो कह रहे हैं अगर आप बूढ़े हो जाते हो, अगर आप वृद्ध हो जाते हो, वृद्ध का मतलब अगर आपको साथ में बीमारियां आ जाती हैं, तो किसी भी भोग का सुख नहीं ले पाओगे, आप सारे सुखों से वंचित हो जाओगे। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि शुरू से ही आपको बैलेंस्ड वे से लिविंग चाहिए, शुरू से ही आपको बैलेंस्ड वे से जीना चाहिए, सो दैट सारी इंद्रियां आखिरी समय तक एक्टिव रहें आपकी। और आपको कोई भी डिजीज, अगर आपका आहार व्यवहार विचार सब ठीक है, आपका आचार ठीक है, तो आपकी इंद्रियां आखिरी समय तक काम करती रहेंगी। और आपको कोई बड़ी बीमारी आम तौर पर अगर आपके डीएनए में नहीं है, तो आपके इस तरह से जीने से, संयमता से जीने से आपको नहीं लगेगी। तो अगर नहीं तो फिर सारी जिंदगी वो जो कह रहे हैं वही होगा, वैसी गते का काम विकारा, कि जैसे ही डिजीज और आपको बीमारी ने और वृद्धावस्था ने पकड़ लिया, तो कहाँ गया काम विकार, कुछ भी नहीं कर पाओगे। काम विकार का मतलब, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आपकी जिंदगी में काम विकार ज्यादा होता है, तो जो चीज ज्यादा होती है उसी को पॉइंट आउट करते हैं, उसके अंडर बाकी सारी चीजें आ जाती हैं। तो वो कह रहे हैं कहाँ है आपका, क्यों पहले आप बीमारी ठीक करने में लगोगे, उसी की चिंता में इतना हो जाओगे। और वो पहले ही कह चुके हैं कि उसका नाम क्या, बाल सतावत क्रीड़ा सकता, तरुण सतावत तरुणी सकता, वृद्ध सतावत चिंता सकता। कि वृद्ध में सिवाय चिंता के, अपने शरीर के या अपने आसपास के लोगों के लिए या अपनी सिक्योरिटी के लिए या पता नहीं क्या क्या आपको चिंताएं जो हैं इतनी सताती हैं कि आप कैसे इंद्रियों का भोग कर पाओगे। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि ऐसी वृद्ध अवस्था में मत पहुंचना, ऐसी वृद्ध अवस्था में मत पहुंचना कि सिर्फ चिंताओं से ही आप घिरे रहो, सिर्फ आपको टेंशन ही लगे रहे, कभी बच्चों की, कभी अपने लिए धन की, कभी आपको अपनी बीमारी की, कभी आपको उसका नाम क्या, जो भी दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, पेरेंट्स की, बच्चों की, अपने धन की, अपने परिवार की, यही चिंताएं आपको सताती रहें, तो आप इंद्रियों का ना तो भोग कर पाओगे ना कुछ और कहोगे। तो उनका मतलब है कहने का कि अगर अपनी लाइफ आपके बैलेंस वे से नहीं जियोगे, तो कहां जाएगा वो, कौन से भोग भोगोगे। वृद्ध अवस्था चिंताओं को घेरती है, तो अगर चिंताओं से बचना चाहते हो तो शुरू से ही इन चिंताओं को दूर रखो, जिंदगी ऐसे जियो बैलेंस वे से कि आपको कोई भी चिंता सताए नहीं। तो ये इसकी सिमिली और साथ में देते हैं कि शुष्के नीरे का सारा, वो कहते हैं जब जल ही सूख गया,
जब आपके अंदर उसका नाम क्या जल ही सूख गया तो नदी कहाँ है? नदी तो तब कहते हैं जब उसमें जल भरा हो। अगर जल ही उसमें नहीं रहा, जल के बिना नदी किस बार की है? और अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो ये मनुष्य जीवन किस काम का है? उसका नाम क्या? इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपके अंदर शक्ति क्षीण होती है तो आपके अंदर आपका हर चीज जो है वो खत्म हो जाती है। शुष्के नीरे का सारा, अगर आप सारे संसार में जो नदी बह रही है अगर उसमें से पानी गायब हो गया तो नदी किस बात की कहलाएगी? इसी तरह से मनुष्य में अवेयरनेस ही गायब हो गई, मनुष्य में एनर्जी गायब हो गई, मनुष्य में अगर उसका नाम क्या होश गायब हो गई, बेहोशी में जिंदगी जी रहा है या चिंताओं में जिंदगी में रहा है, तो क्या वो मनुष्य कहलाएगा? वो मनुष्य है ही नहीं, वो एक चलता फिरता रोबो है, चलता फिरता चिंता से युक्त एक वृद्ध है। किसी ने लाठी पकड़ ली, किसी को मेमोरी लॉस हो रहा है, किसी को डिमेंशिया हो गया, किसी को पार्किंसन हो गई, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया। इतनी बीमारी हुई कि चलता फिरता उसको मनुष्य कहना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे हर आम तौर पे लोग कहते हैं ऐसी जिंदगी से तो ऊपर चले जाना अच्छा है। तो आपको जिंदगी की असली चीज को दिखा रहे हैं कि इसके नीरे का सारा, मतलब नदी है ही नहीं, पानी सूख गया। अगर आपके अंदर ये सारी चीजें सूख गई, आपके अंदर ये सारी की सारी चीजें जो है, आपके अंदर शक्ति चली गई, आपके अंदर चिंताएं आ गई, आपकी बुद्धि का लेवल क्षीण हो गया, आपकी मेमोरी लॉस हो गया, मन हमेशा उसका नाम क्या पुरानी बातें ही याद करता रहता है। और हमने बहुत बारी देखा है कि जितने बुजुर्ग लोगों को मिलो वो यही कहते हैं कि 20 साल पहले ये होता था, 50 साल पहले 8 आने किलो दूध मिलता था, घी जो है 1 रुपए किलो मिलता था, फलाना ये मिलता था। उनके पास ओनली पास्ट ही है। और जब हम सब लोग पास्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आज प्रेजेंट खराब है, आज प्रेजेंट में हम डिससेटिस्फाइड हैं। तो हम सारे बुजुर्गों को, या हम भी उनमें शामिल हैं जब बुजुर्ग बनेंगे, हम पास्ट की बातें करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास ना शक्ति है, ना मेमोरी है, ना कुछ बातें हैं, ना कुछ अचीवमेंट है, ना अंदर कोई चमक है, ना चेहरे पे चमक है, ना अंदर चमक है, कहीं पे भी नहीं है। तो आपको ऐसा है, इस लेवल पे आकर आपको लगता है मनुष्य में अगर बुद्धि नहीं है, मनुष्य का मन अगर शांत नहीं है, अगर उसके अंदर चिंताएं ही हैं, तो मनुष्य किस बात का है? तो ऐसे मनुष्य का जीने का क्या फायदा? तो उसकी सिंपली यही दे रहे हैं वो, उसका नाम क्या कि वैसी गते के काम बेकारा, शुष्के नीरे का सारा। और उसके बाद क्या कहते हैं? शीने वित्ते का परिवारा, कि अगर आपके पास पैसा चला जाता है और आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, कोई भी आपको नहीं पूछेगा। आप अगर पैसा आपके पास नहीं है, अगर आपके पास धन नहीं है, तो आप समझिए एक फकीर हो गए, आप एक बैगर हो गए। तो बैगर भी शायद आपसे ज्यादा अच्छी लाइफ जिएगा, क्योंकि आप हमेशा जब अपना हाथ फैलाओगे किसी के सामने भी, उसी वही आपको दुत्कारेगा। कभी कह देगा गुंजाइश नहीं है, कभी कहेगा मेरे पास है नहीं, कभी आपको ये बोलेगा कुछ करते क्यों नहीं हो, मानते क्यों रहते हो, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, जो आपको कांटों की तरह से चुभेंगे। इतनी बातें बोलेगा कि आपको कांटों की तरह, अगर वो 2 पैसे आपके हाथ पे रख भी देगा और साथ में 50 बातें उसने बोली, तो सोचिए ऐसे पैसे का क्या फायदा? क्या फायदा है ऐसे पैसे का? ऐसे किसी से मदद लेने का फायदा क्या है जिसमें आपकी स्वाभिमान जो है वो है ही नहीं? उसका नाम क्या? स्वाभिमान के, आपके स्वाभिमान को वो आदमी आपको मनुष्य ही नहीं समझ रहा। तो ये किसने सिचुएशन पैदा की है? ये उसने नहीं पैदा की जो आपको ये सारी बातें कर रहा है, ये आपने ही पैदा की है। इसलिए धन को कमाना और धन को कंजर्व करना ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि धन के बिना इस संसार में आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू जो है आदमी की है ही नहीं अगर उसके पास धन नहीं है। तो धन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस लाइफ में अपनी एक पोजीशन बनाने के लिए। तो नीड बेस्ड तो धन सबको चाहिए, और धन जितना भी कमाया जाए, जितना भी आप एफर्ट से कमाओ, उसको बड़ी जुडिशली आपको खर्च करना चाहिए। क्यों? आपको पता होना चाहिए इस टाइम संसार में, इस संसार में, हमारे घरों में जिसके पास धन है उसकी वैल्यू है, जिसके पास धन नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो कह रहे हैं शीने वित्ते का परिवारा, जब आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं
तो कोई भी परिवार ना तो आपकी इज्जत करता है, ना आपको पूछता है, ना आपको आपको सिवाय उसके पास उसको कुछ अपशब्द कहने के, साए कड़वे शब्द कहने के कुछ भी नहीं रहता। कोई कहता है मेरी जिंदगी खराब कर दी, कोई कहता है, पत्नी कहती है तुमसे शादी करके मुझे क्या मिला, बच्चे कहते हैं तो आपने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, और आपको सारे ऐसा लगता है कोई भी आपके पास बैठना नहीं चाहता, जैसे आपसे कोई बदबू आ रही हो, कोई भी आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। तो इस सब का कारण कौन है? आप ही हो। इसलिए पैसे की वैल्यू हमेशा रखो, पैसे को कमाने की कोशिश करो, राइट एफर्ट करो, अपने प्रारब्ध को ठोकर मत मारो। प्रारब्ध जो आपके पास लेकर आता है उसको जरूरी यूज करो। हमें जब पैसा आ रहा होता है तो उसको हम ठोकर मार देते हैं, उसको हम ऐसे यूज करते हैं जैसे उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और जब पैसा चला जाता है तो पैसे के बिना आपकी वो वैल्यू हो जाती है, जैसे पैसे को आपने ठुकराया था, पैसे के बिना आपको भी सारे लोग ठुकराना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं शीने वित्ते का परिवार, कि परिवार जो है इसलिए जो धन है, जो अर्थ है, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है इस संसार में। तो इसको संभाल के रखिए और इसको कमाइए, और इतना कमाइए कि दूसरों को भी कुछ शेयर कर सकें, दूसरों को भी दे सकें, सो दैट वो किसी सबका, आप तो किसी से मांगे मत पर दूसरों को दे सकें, ये आप ख्याल रखिए। और चौथी बात क्या कहते हैं? ज्ञाते तत्वे का संसार। ये सारी बातें तो संसार की कह रहे हैं, इस संसार में जीने के लिए कह रहे हैं कि वृद्ध अवस्था को आने से पहले ही अपनी वृद्ध अवस्था को ठीक कर लो, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने इंटेलेक्ट को अच्छी तरह से व्यायाम करके, मीन्स सत्संग का व्यायाम करके ठीक रखिए। और दूसरा, अपनी जो है शक्तियों को इधर उधर भोगों में मत लुटाइए। आपने आपको इतनी वीकनेस में मत कन्वर्ट कीजिए कि आपकी शक्तियां मनुष्य ही ना रहे एक्चुअली स्पीकिंग, और इतनी सारी बीमारियों को आह्वान मत कीजिए अपनी इंद्रियों का ओवर यूज करके। और तीसरा, धन को कंजर्व करके रखिए। अगर ये चीजें, तीनों चीजें आप करेंगे, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल्ड वे से जिएंगे, अपने को फिजिकली शक्तिशाली रखने की कोशिश करेंगे, अपने शरीर को स्वस्थ रखने की शुरू करेंगे, अपने मन को स्वस्थ रखेंगे, बुद्धि को स्वस्थ रखेंगे, और धन की वैल्यू को रखेंगे, तो आपका संसार में लाइफ बैलेंस हो जाएगी। आप संसार में खुशहाली से जिएंगे, आप संसार में जो भी आपकी वृद्ध अवस्था है उसको भी अच्छी तरह से गुजारेंगे, और अच्छी तरह से गुजारते हुए जिंदगी को जिएंगे। तब आपको पता लगेगा, तब आप उसके बाद ये बात कर सकते हो कि उसका नाम क्या? ज्ञाते तत्वे का संसार। जो मैंने कल बोला था कि फिर आप सत्संग करेंगे, तो सत्संग करेंगे, फिर आप सत्संग करेंगे अपने साथ, सत्संग से आप निसंग होंगे, सत्संगत्वे निसंगत्वे, निसंग होंगे, और निसंग होने के बाद इस संसार से आपका मोह कम होगा, आकांक्षाएं कम होगी, कामनाएं कम होंगी, तृष्णाएं कम होंगी, आसक्तियां कम होगी। जब ये सारी आसक्तियां कम हो जाएंगी तो आपको उस निश्चल तत्व का, वो जो तत्व है जो कि उसका नाम क्या, जो निश्चल तत्व है, उसको जानने का आपको चांस मिलेगा सत्संग से। आपको पता लगेगा कि रियल कार्य मेरा ये था। आपका रियल कार्य, पहले आपने अपनी बॉडी को ठीक बना के रखना है, फिर अपने मन को साफ सुथरा करना है, और बुद्धि को इतना शार्प करना है, विवेक में कन्वर्ट करना है। आप जब इस तरह से जियोगे तो आपको पता लगेगा, जब आप स्वार्थ की जगह निस्वार्थ हो गए, निस्वार्थ की जगह आप सेल्फलेस हो गए। सेल्फलेस का मतलब यह है कि जो भी आप हो, आपको लगेगा कि जो मेरा सेल्फ है वो मेरा, ये मैं नहीं है, मेरा सेल्फ कोई और है। और वो कौन है? वो निश्चल तत्व है। वो ऐसा तत्व है जो हमेशा रहता है। निश्चल तत्व का मतलब क्या है? जो सर्वव्यापक है, जो हमेशा रहता है, जिसमें कोई चेंज नहीं होता। बाकी सारी चीजें, निश्चल तत्व का मतलब ये है, ये निश्चल है, ये सर्वव्यापक है, वो इधर से उधर नहीं जा सकता। और दूसरा, उसमें क्या क्वालिटी है? उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो जब हम सब चीजें देखते हैं तो हम ये चीजें फाइंड आउट करते हैं कि हम जो है, हमारी बॉडी में भी चेंज है, हमारे मन में भी चेंज है, हमारी बुद्धि में भी चेंज है, हमारी ईगो में भी चेंज है, हमारी हर चीज में चेंज है। तो ये जो चेंज है, ये वो निश्चल तत्व नहीं है। निश्चल तत्व में कोई चेंज नहीं है। तो निश्चल तत्व को जानने के लिए
आपको अपने अंदर डुबकी लगानी पड़ेगी, आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, आपको धारणा ध्यान समाधि करनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी, कंटेम्पलेशन करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। और वो कौन कर पाएगा? जिसकी सारी जिंदगी बैलेंस है, जिसकी जिंदगी में शक्ति है। इसको इसको करने के लिए आपको शक्ति चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, आपके अंदर उसका नाम क्या, एंथू चाहिए। आपके अंदर ये चाहिए कि हाँ, मैं उस निश्चल तत्व को जानूंगा। और जब उस निश्चल तत्व को जानोगे तो वो कहते हैं, उसका नाम क्या, वैसी गते कै काम विकारा, शुष्के नीरे का सारा, छीने वित्ते का परिवारा, ज्ञाते तत्वे का संसारा। अगर उस तत्व का ज्ञात हो जाता है तो ये संसार जो बदल रहा है आपको पता लग जाएगा। ये संसार जो है असत्य है, ये अविद्या है, ये सत्य है, इसमें सत्यता है ही नहीं। इसने तो एक दिन खत्म होना ही है। इसने जो है एक दिन जो है, या तो आप इस संसार से चले जाओगे, या ये संसार जो है आपके जीते जी आपसे छिन जाएगा। आपके धन भी जा सकता है, आपकी मान भी जा सकता है, आपका परिवार भी जा सकता है जीते जी। नहीं तो मृत्यु के समय तो ये जीरो होने वाला है। और जीरो में आया था, जीरो ही में जाऊंगा। तो जब ये निश्चल तत्व को जान लोगे तो आपको पता लगेगा ये परमानेंट है, ये अमर है, ये अमरतत्व है। और मैं जो हूं ये निश्चल तत्व हूं, मैं ऐसा तत्व नहीं हूं। मेरी मैं जो ऐसी नहीं है जो कि उसका नाम क्या, जिसकी मृत्यु हो। मैं तो वो निश्चल तत्व हूं जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। ये सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर, ये कारण शरीर, इनकी मृत्यु होती है। ये सूक्ष्म शरीर, ये जो स्थूल शरीर है इसको बदलता है, मृत्यु मीन्स इसमें से बाहर जाता है। पर जो असली शरीर है, जो मैं असल में हूं, वो निश्चल तत्व हूं, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। वो अमर है, वो परमानेंट है। अगर मैंने उसको पा लिया या उसको जान लिया या सत्संग से उसके लिए काम कर लिया, तो आप सोचिए कहां संसार आ। तो आपको इस संसार से भय खत्म हो जाएगा। आप कहोगे ये क्या है संसार, ये तो चलेगा ही, इसमें ये सब उतार चढ़ाव आएगा ही, इसमें धन आएगा धन जाएगा, मान आएगा मान जाएगा, परिवार आएगा परिवार जाएगा, ये सब तो आना जाना है। मैं वो निश्चल तत्व हूं जिससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जिससे मेरी इन सारी सिचुएशन से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? ये तो इनएविटेबल है। जो पैदा हुआ है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, जो सुख देगा वो दुख मिलेगा, जिससे प्रेम है उससे प्रेम जो है टूटेगा, प्रेम भी टूटेगा। एक्चुअली स्पीकिंग, जो प्रेम का मतलब राग, असली प्रेम की बात नहीं कर रहा मैं। राग जो है, प्रेम जो राग है, उससे द्वेष भी होगा। जिससे आपको आज फायदा हुआ है कल को नुकसान भी होगा। जो दोनों चीज, सुख और दुख, हमारे शास्त्र कहते हैं सुख और दुख आपकी जिंदगी में बराबर है। 50% सुख है और 50% दुख है। एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं। एक टाइम जब हेड आता है तो सुख होता है, जब टेल होता है तो दुख होता है। और ये 50-50 आता रहता है। हमें लगता है कि हम जो है, दुख हमें बड़ा लगता है, सुख हमें छोटा लगता है। पर हम देखेंगे कि दिन के बाद रात आता है, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख होता है। ये साइकिल चलती रहती है हमारी जिंदगी में, बचपन से लेकर मृत्यु तक ये साइकिल चलती रहेगी। जिसने इस साइकिल को पहचान लिया कि इस साइकिल से, वो इस साइकिल से उतर कर अलग खड़ा हो गया और इसका ऑब्जर्वर बन गया कि यार ये साइकिल तो चलती रहेगी, कभी ये मौसम तो बदलते रहेंगे, कभी सर्दी आएगी कभी गर्मी आएगी, कभी बरसात होगी कभी स्प्रिंग आएगी, ये तो होना ही है, ये तो इनएविटेबल है। जब ये इनएविटेबल है तो मैं क्यों दुखी हो रहा हूं? पर ये सब चीज कौन कर पाएगा? जिसने अपनी जिंदगी को बैलेंस किया है, जिसने अपने अंदर शक्ति को अर्जित किया है, जिसने अपनी शक्ति को वेस्ट नहीं किया, जिसने इस तरफ काम करने की कोशिश की है और इस संसार में इतना बाहिर्मुखी नहीं हुआ कि सारे संसार की तरफ ही आखिर तक देख रहा है, अपने अंदर भी झांकना जिसने किया है, शुरू किया है। क्योंकि निश्चल तत्व जो है आपके अंदर है, जिसकी इंटरनल जर्नी अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, जिसने अंदर झांकना देखा ही नहीं। हम आम तरफ से आम जब पूछते हैं लोगों से कि यार अपने अंदर बैठो मेडिटेशन करो, तो क्या कहते हैं? अंदर अंधेरा नजर आता है, अंदर तो हमें डर लगता है। हाँ, 5 मिनट बैठा नहीं जाता कि हमें कभी पास तंग करता है, कभी फ्यूचर तंग करता है, कभी ये डर भयभीत होता है और हमें इतने सारे थॉट्स आते हैं कि हम 5 मिनट नहीं बैठ सकते। तो कैसे जो निश्चल तत्व है, जो आपके अंदर अंश है, वो तो पूरा प्रकाश है, वो प्रकाशित है, वो प्रकाश की तरह से चिन्मय है। और उस चिन्मय को नहीं देख पाते जो आप, क्योंकि अंदर आप कभी गए नहीं, आपको बाहर की ही प्रकाश नजर आता है,
अंदर आपको अंधेरा जाता है। तो जो आदमी अपनी जिंदगी को बैलेंस करेगा, इस तरह से समझेगा सारी जिंदगी को और अपने अंदर जाने की कोशिश करेगा, किससे? सत्संग से, टीचर से, गुरु से बात करके उसका इस तरफ इंटरेस्ट होगा तो वो उसमें जाएगा, तो उस प्रकाश को पाएगा, उस एक तत्व को पाएगा, उस निश्चल तत्व को पाएगा, जिस तत्व को पाने के बाद वो खुद कहेगा कहाँ है संसार? ये जो संसार तुम्हें नजर आ रहा है, ये संसार टेम्परेरी है। किसी का संसार जो अपने अंदर बना हुआ है 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, एक दिन ये संसार खत्म होगा। तो जब निश्चल तत्व उसको मिल जाएगा तो इसी टाइम कहेगा वो कि कहाँ है संसार यार, ये संसार तो है ही नहीं। संसार ये हर मूवमेंट पे बदल रहा है। तो इस बदलते हुए संसार को, इस क्षणभंगुर संसार को, संसार से वो कभी दुखी नहीं होगा, मुस्कुराता हुआ देखता रहेगा, कहेगा ये तो आना जाना है भाई, इसलिए देखेगा। और उसके लिए वही कह पाएगा कहाँ है संसार, जिसने उस निश्चल तत्व को पा दिया। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि उस निश्चल तत्व को पाने के लिए प्लीज काम कीजिए। बाकी सारी चीजों में, चाहे वो आपके जो भी विकार हों, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, जो भी विकार हो, उनको ठीक करिए, उनको ठीक करने उसके ऊपर काम कीजिए। अपनी जिंदगी में वर्चूज डालिए, वर्चूज डालिए, अपनी जिंदगी में एक्सेप्टेंस डालिए, अपनी जिंदगी में कंटेंटमेंट डालिए, अपनी जिंदगी में दूसरों को हैप्पीनेस दीजिए, और अपनी जिंदगी में दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कम कीजिए, और अपनी जिंदगी में फॉरगिवनेस एंड फॉरगेट अपनाइए। अगर आप ये सारी चीजें अपनाएंगे तो एक सुंदर व्यक्ति आप बन जाएंगे, एक गुड ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे। और वो गुड ह्यूमन बीइंग ही एलिजिबल है इस निश्चल तत्व को जानने के लिए। और जिसने ये निश्चल तत्व नहीं जाना, उसने अपनी जिंदगी को, जो हीरे जैसी जिंदगी थी, कूड़े में खो दी। कूड़ा है ये संसार, इसमें से कूड़ा ही इकट्ठे करते रहते हो, इसमें ये सारा सारा कूड़ा है। क्योंकि कूड़ा क्यों है? क्योंकि ये चला जाना है, ये आपके पास परमानेंट नहीं है। तो आप जो है इसको, अगर आपने इस जीवन की सच्चाई को जानना है तो सत्संग से अपने अंदर जाना शुरू कीजिए। बाहरमुखी होने के बजाय अंतर्मुखी होइए। अपनी वर्किंग को, सूक्ष्म शरीर की वर्किंग को पहचानिए, और उसके पीछे जो निश्चल तत्व है, जो सूक्ष्म शरीर को चला रहा है, जो आपके पास कॉन्शियसनेस है, जो आपके पास प्राण है, जो इसको चला रहे हैं, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। और जब जब आप पहचानेंगे तो उस अंश को, जो प्रभु का अंश है आपके अंदर बैठा हुआ, आपके अंदर जो ये अंश बैठा हुआ है, उसके साथ आपकी मुलाकात होगी। जब उसके साथ मुलाकात होगी तो इस शरीर में आपको समझ आएगा, एक प्रकाश होगा आपके अंदर, एक आपके अंदर होश पैदा होगी, एक अंदर अवेयरनेस पैदा होगी, एक के अंदर अलर्टनेस पैदा होगी। आपको पता लगेगा कि मैं, उसका नाम क्या, जो अभी तक अपने आप को जानता था वो मैं नहीं हूं। मैं तो अवेयरनेस की भी अवेयरनेस हूं। मैं हूं जो, उसका नाम क्या, कभी भी नहीं जाती कहीं भी। ये मैं तो, जो अभी मैं हूं, ये तो हर मोमेंट पे थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आती है, ये मैं डर जाती है, ये मैं दुबक जाती है, ये मैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर देती है, डर के मारे या लोभ के मारे परेशान रहती है, चिंता से युक्त रहती है। जो असली मैं है, जो असली आपकी आत्मा है, जो आपका रियल सोल है, वो ऐसा नहीं है। तो उसको जानने के लिए काम कीजिए, तभी आप ये कह सकेंगे जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ज्ञाते तत्वे का संसारा। कहाँ है ये संसार? तो यहां तक पहुंचने के लिए वो कह रहे हैं अपने ऊपर काम कीजिए, और अपने ऊपर काम करेंगे तो इसको इसी जिंदगी में पा सकते हैं। यही उनके कहने का तात्पर्य है। थैंक यू।